राजा बिम्बिसार सिद्धार्थ को हर प्रकार से शासन करने के पक्ष में मदद देने के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं लेना चाहते तो मेरा आधा राज्य स्वीकार कर सकते हो। यदि अपने कुल अभिमान के कारण यह नहीं कर सकते तो मेरी सेना की सहायता से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर राज्य पा सकते हो। तुम्हारी अवस्था धर्म, कर्म और काम के उपभोग के लिए है। तुम इन सब के लिए पूरी तरह सक्षम हो। इस प्रकार अनेक उदाहरणों व अपनी बातों से सिद्धार्थ का मन पलटने की कोशिश करते हैं। अंत में पूरी तरह अपने को नाकाम पाकर सिद्धार्थ से कहते हैं कि मैंने तुमसे ये सभी शब्द मित्र मानकर कहे हैं। सिद्धार्थ उनके इस मैत्रीपूर्ण व्यवहार का सम्मान करते हैं और आत्मीय भाव से कहते हैं कि मैंने गुस्से या जल्दबाजी में अपना महल नहीं छोड़ा है। इस वजह से मैं आपके प्रस्ताव को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। आपका व्यवहार आपके चरित्र व कुल के आधार पर है। इसी कारण अपने विचार पर टिके रहना मेरे चरित्र व कुल के अनुरूप है। सिद्धार्थ राजा बिम्बिसार को समझाते हुए कहते हैं, मैं संसार के कलहों से आहत हूं। मैं शांति की खोज में हूं। मैं इस दुख का अंत करने के लिए बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक का राज्य भी मिले तो नहीं चाहूंगा। राजा ने विनम्र शब्दों में कहा, आपका उद्देश्य सफल हो। जब आप अपने इस कार्य में सफल हो जाएं, तब हमारे राज्य में पधारने की कृपा अवश्य करना। इतना वचन देकर राजा अपने दरबारियों के साथ वापस महल लौट आते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब राज्य का त्याग किया, उस समय देश में व्यापक वैचारिक उथल पुथल थी। अनेक दर्शनों व मतों का बोलबाला था। गृह त्याग के बाद वह अनेकों धर्म गुरुओं, सन्यासियों व श्रमणों के संपर्क में आए, परंतु असंतुष्ट ही रहे। उन्होंने इन सबको अस्वीकार किया और अपने ही ध्यान व ज्ञान के आधार पर साधना करने का निश्चय किया। नई दिशा की खोज में सिद्धार्थ ने आलार कालाम योगी से मिलने के लिए राजगृह को छोड़ा। उन्होंने मार्ग में भृगु ऋषि के आश्रम को भी छोड़ दिया, क्योंकि उनके अनुसार वह भी अपने ऋषि के पूर्वजों के ही अनुयायी थे और सिद्धार्थ तो अपना मार्ग स्वयं खोजने निकले थे। वैशाली पहुंचकर उन्होंने आलार कालाम से उनके सिद्धांत, अभ्यास व ध्यान के तरीके सीखे। आलार कालाम के यह कहने पर कि अब सिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, यह सुनकर सिद्धार्थ वहां से चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने रामपुत्र नामक योगी से भी ध्यान की अंतिम विधि सीखी। मगध आकर ध्यानाचार्य से ध्यान द्वारा सांस को पूरी तरह रोकने की विधि सीखकर समाधि मार्ग का भी अभ्यास किया। यह सब सीखने के बाद वह गया पहुंचे। वहां उर्वेला नामक स्थान पर निवास करने का निश्चय किया। उर्वेला एक शांत, मनोरम व सुखद स्थान था। भारतवर्ष के मठ या मंदिर ज्यादातर पहाड़ी शिखरों, नदी तटों भारतवर्ष के मठ या मंदिर ज्यादातर पहाड़ी शिखरों, नदी तटों पर स्थित हैं, क्योंकि धर्माभ्यास में निसर्ग और जलवायु का विशेष महत्व है, जो इंद्रियों के लिए शांतिप्रद और मनोहर होता है। इस स्थल पर उन्होंने बिना आहार के कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने सोचा, जिस प्रकार गीली लकड़ी में घर्षण द्वारा आग प्रसारित होना संभव नहीं,
परंतु सूखी लकड़ी में यह संभव है। इसी प्रकार वासना विकार हीनता के बिना प्रकाश प्राप्ति संभव नहीं। इस प्रकार सिद्धार्थ जंगल और शहर में घूमते, भिक्षा लेते और जब भी कोई साधु या सिद्ध पुरुष मिल जाता उससे ध्यान लगाने का तरीका व योग सीखकर कठोर तपस्या करते। तप करते हुए वह सिर्फ तिल और चावल खाया करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कठोर व्रत भी किए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। 6 साल बीत गए, परंतु सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि तप उपवास द्वारा बोध संभव नहीं। इससे संबंधित एक घटना इस प्रकार है। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ की तपस्थली थी। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। और अनजाने में यूं ही सुना हुआ गीत उनके जीवन को झकझोर गया। उनके जीवन की सोच की संपूर्ण दिशा बदल गई। एक नवीन मार्ग प्रशस्त हुआ। उनको गीत का सार स्पष्ट होता दिखा। उनको गीत का सार स्पष्ट होता दिखा। वह समझ गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, अति किसी बात की अच्छी नहीं। कुछ भी प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक रहता है। उन्होंने यही विचार धारण किया और ध्यानस्थ रहे। ध्यान की 4 स्थितियां पार करके उन्होंने उसकी परम ऊंचाई आत्म संयम और ठहराव को प्राप्त किया। यही थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।